आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, 10 अक्टूबर। आइए जानें, अकेलापन है बड़ी बीमारी का कारण। याद रहे, इंसानी दिमाग अकेले रहने के लिए नहीं बना। इसकी रचना व स्वरूप ऐसा है कि व्यक्ति लोगों के बीच में जब रहता है, तब स्वस्थ व सामान्य तरीके से काम कर सकता है। हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए उसको घर और समाज चाहिए। आजकल जीवन शैली के ऊपर बहुत बातें होती हैं। अक्सर जब हम जीवन शैली की बात करते हैं, तो इसे केवल अच्छे सोच, अच्छे खान-पान, अच्छी एक्सरसाइजेज, इन सब से जोड़कर देखते हैं। पर हमारी दिनचर्या संपूर्ण तब होगी जब हम समाज को और परिवार को भी जोड़ेंगे। हरदम अच्छा महसूस करने के लिए ये आवश्यक है कि आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहें और आपका मन किसी प्रकार की दुविधा या संघर्ष से मुक्त होना चाहिए। लैंसेट में एक बहुत अच्छी स्टडी निकली है। उसके अनुसार अकेलापन और डिप्रेशन का गहरा संबंध है। अकेलापन आपको डिप्रेशन की ओर धकेलता है। इस अकेलेपन के क्या लक्षण हैं? उदासी, रोने का मन होना, सामाजिक मेलजोल से बचना, मनोदशा बदलते रहना, जल्दी क्रोध आ जाना, एनर्जी में कमी को फील करना, भूख नहीं लगना या उसका कम लगना, जल्दी से हताश हो जाना और शरीर में दर्द रहना आदि। मानसिक सेहत को हम कैसे रखें बेहतर? इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जब ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो व्यक्ति कहता है कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। इस तरह की निराशाजनक जो हैं बोल हम अमूमन सुनते हैं। इसके कई कारण हैं। हो सकता है कि जो ये व्यक्ति है, वो किसी अपने जीवन के बड़े परिवर्तन से गुज़र रहा हो और या काफ़ी गहरे आर्थिक संकट से गुज़र रहा हो। और जब ये अकेलापन लंबे समय तक रहता है, तो अकेलेपन को मानसिक सेहत बिगड़ने का कारण माना जाता है। और जब ये ज़्यादा देर रह जाए, तो ये व्यक्ति गंभीर रूप से मानसिक बीमारी की चपेट में आ जाता है। और लॉन्ग टर्म अगर डिप्रेशन रह जाए, तो फिर ये बहुत नुकसान भी करता है। मानसिक सेहत को कैसे रखें बेहतर? अंग्रेजी में एक शब्द है काम, CALM। काम का मतलब शांत। तो इसमें ये जो 50 साल से लोग बड़े हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, सबसे पहले सी का मतलब है कनेक्टिविटी। यानी आपको सामाजिक और परिवार में भावनात्मक रूप से आपको अपना जुड़ाव करना है और उसी से आप बेहतर अच्छा महसूस करेंगे। ये भूल जाइए कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आपके लिए। स्वयं पर ध्यान रखें, अपना मूल्यांकन कम करें, पर बहुत अधिक ना सोचें। ए इज़ फॉर एक्टिविटी। बोथ शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर सक्रिय होना है। केवल शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे और दिमाग की ऊर्जा बढ़ाने वाले कार्य नहीं करेंगे, तो फिर भी संतुलन जो है वो पैदा नहीं होगा। शारीरिक एक्टिविटी के साथ साथ मानसिक रूप से भी आपको अपने को सक्रिय रखना है और तभी रियल सेहत आपको मिल पाएगी। एल है लर्निंग। मैं किताबी और यूनिवर्सिटी की डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ ना कुछ नया सीखें और नया सीखने के बाद किसी औरों को कुछ सिखाएं वो जो आपने सीखा है। बच्चों को पढ़ाएं या कोई और नया शौक पैदा करें, दूसरों से बातचीत करें। इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है और ऐसा करते हुए ये कभी ना सोचें कि आपकी समय की बर्बादी हो रही है। संतुलन तो लाना ही पड़ेगा।
एम है कि माइंडफुलनेस, ये दिमाग को शांत करने की विधि है। इनडायरेक्ट रूप में हम इसको मेडिटेशन कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के मेडिटेशन है, बट इसमें वर्तमान में एकाग्र रहने में ये मदद करता है। आप वर्तमान पर एकाग्र रहेंगे तो भविष्य और अतीत की बातें से आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, और ये भटकाव से भी आपको बचाएगा, और आप बहुत अच्छा स्वस्थ महसूस करेंगे। तो इस अकेलेपन के लिए मैं कहूँगी कि ये गंभीर गंभीर समस्या है। आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को एंग्जायटी है और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, और इसको जल्दी ही आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपका अच्छा रहेगा। धन्यवाद।